ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लग रहा है परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री और भाई भतीजावाद की बात बीजेपी को समझा रहे थे, या आप समझना नहीं चाह रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी को समझा रहे हैं, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, राजनाथ सिंह जी का परिवार उसमें डूबा पड़ा है, ये खुद उनके एडवाइजर ये खुद उसमें डूबे पड़े, राज्यसभा लेके बैठ गए, किसी कार्यकर्ता को दिला देते। उसके बाद कल्याण सिंह जी का पूरा परिवार उसमें डूबा पड़ा हुआ है। उनसे अगर थोड़ा सा उभर जाओगे, हल्का फल्का भी उभरोगे, तो आप देखोगे रमन सिंह का परिवार है, सिंधिया परिवार पूरा लगा पड़ा है उस पर। अनुराग ठाकुर मंत्री बन गए, पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। फिर वहां साहब सिंह वर्मा को देख लो, उनका बेटा भी वहां पे एमपी बन गया। और जिनको ये सिंधे साहब को लाए हैं महाराष्ट्र में, उनको जोड़ तोड़ करके भ्रष्टाचार से, उनका बेटा भी सांसद है और उनके पिताजी मुख्यमंत्री बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देकर लग रहा है बीजेपी में परिवारवाद को डांटे, पहली हल्ला मचाना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार परिवारवाद, भ्रष्टाचार परिवारवाद, दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि सब इधर ही आ रही है, सारी उंगलियां आपकी तरफ उठ रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में, परिवारवादी भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद। और बोल दूंगा, अमित जी मौका दे दीजिए। देश में महंगाई बेरोजगारी की मार है, पर इनको दिखता परिवारवाद है। दाने दाने के लिए गरीब का घर हाहाकार है, अपराधियों और भ्रष्टाचारों से जनता लाचार है, पर दिखता इनको सिर्फ परिवारवाद है। महिलाओं और बुजुर्गों पर अत्याचार है, पर दिखता परिवारवाद है। कब तक मुद्दों से भटकाएंगे, कब तक जुमले चलाएंगे, कब तक जनता को भरमाएंगे? सच से चेहरा मिलाइए जनाब, फिर शान से समाजवादियों की तरह तिरंगा लहराइए, तब आपके समझ में आएगा कि समाजवादी लोग असली देशभक्त हैं। मुझे आप लोग सिर्फ बातें बना रहे हो और जनता का असली मुद्दों से ठीक है। अजय, डॉक्टर अजय लोग कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी को भी कुछ बोला है। मैं सुधांशु आपसे जवाब लूंगा, डॉक्टर अजय लोग अभी तक बोले नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग ये है, डॉक्टर अजय लोग, इनको परिवारवाद बीजेपी में दिखाई दे रहा है। इनको मुलायम सिंह यादव का परिवारवाद नहीं दिखाई देता, लालू यादव का परिवारवाद नहीं दिखाई देता, इनको और किसी का परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है, इनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का परिवारवाद दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, बड़ा अच्छी बात। अरे अच्छी बात है। परिवारवाद पर फिर कविता क्यों सुना दिया आपने कि भ्रष्टाचार नहीं दिखता परिवारवाद दिखता है? आप तो कह रहे हैं बीजेपी में परिवारवाद दिख रहा है उनको, कविता आपने अपने पे सुना दी। बिल्कुल उल्टा हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया। ओके, डॉक्टर अजय लोग लपेट रही है परिवारवाद में, और इनको अरे आपको लिपट रहे हैं, इनको साइलेंट कर दीजिए, तब ना ये बोलने नहीं देंगे। तो बोला आपको हरियाणा ये कहां ब्रेक में भी बोलते रहे हैं, इनको म्यूट कर दीजिए। डॉक्टर अजय लोग ब्रेक में भी बोलते रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे थे। अरे म्यूट क्यों कर दीजिए भैया, सही बात बोलूंगा। ठीक है, एक सेकंड ये लिख के लाए हैं, सुधांशु जी बैठे हैं, ये उसी के हिस्सा हैं। ये लिख के लाए हैं आज, तो उसको पढ़ेंगे ना, थोड़ा लिख के लाए। अरे ठीक है, अनुराग जी का ऑडियो डाउन करिए। आजादी के इस अमृत काल में, अनुराग भाई, आजादी के इस अमृत काल में आपको भी एक प्रण लेना है, मैं आज आपसे भी एक प्रण दिलवाऊंगा। डॉक्टर आलोक, मैं बोलूं जी? हाँ, अमिश, वो बहेलिया जब जाल फेंकता है ना, तो उस पर दाना फेंकता है, उसमें चिड़िया आके फंस जाती है। गलती बहेलिए की नहीं है, बहेलिए का तो पेशा है, उसको चिड़िया पकड़ना है। गलती उस चिड़िया की है जो आके जानबूझ जाल में फंसती है। आज ये जितनी छटपटाहट हो रही है ना आपके डिबेट में 30 मिनट में, ये सब चिड़िया के जाल में फंस गए, ये फंसी हुई चिड़ियों की तरह, क्योंकि लालच है अंदर में, चिड़िया दाना चुगने आएंगे ही। तो वही पर प्राइम मिनिस्टर ने किया है, कोई नया चीज नहीं किया है, उन्होंने सच्चाई बोली है। आप भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं है भाई, तो क्यों चिढ़ रहे हैं, क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? शांत रहिए ना, मिर्ची क्यों लग रही है? भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं है, जेल नहीं गए हैं, बेल पे नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, एक आय से अधिक इनकम की केस नहीं चल रहा है, तो क्यों उछल रहे हैं? आराम से रहिए। लेकिन नहीं, बोलेंगे, हम यही चाहते हैं बोले, प्रधानमंत्री यही चाहते हैं बोले, क्योंकि देखिए राजनीति का मतलब होता है परसेप्शन। ये जितना बोलेंगे उतना परसेप्शन जाएगा कि बहुत सही जगह चोट मारी है। अनुराग भदौरिया की परसेप्शन अपने आप ये बोल बोल के अपनी परसेप्शन और बिगाड़ लेंगे। दूसरी बात मैं कह दूं कि परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है क्योंकि बाप और बेटा साथ में एमपी या एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं। परिवारवाद का ये मतलब होता है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन सबको पता है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष वही रहेगा, चाहे वो लालू यादव का परिवार हो, अखिलेश का परिवार हो, गांधी परिवार हो, स्टालिन का परिवार हो। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि पिताजी कैबिनेट मंत्री हैं तो बेटा, यही परिभाषा है कि अध्यक्ष पता है अखिलेश यादव ही बनेंगे, उसके बाद उनके वंश के ही बनेंगे, दूसरा नहीं बनेगा। सुनिए, गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनेगा, वहां से टिकट किसको मिलेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, यही तय करेंगे।
परिवारवाद चाहिए यही है, ठीक है ना। और लालू क्या यादव के चाहिए परिवार भाई? में तेजस्वी ही पूरा बनेंगे, का पूरा वही तय परिवार करेंगे का कल परिवार मंत्री आपने कौन हायर कर लिया, बनेगा, सिंधिया परिवार और पूरा पार्टी नहीं तय करेगी, परिवारवाद ये होता भर है। गए उसमें। अरे और कौन सा भैया, बीच में परिवारवाद बोलते लाते हो? रहिएगा, नया सुनने को परिवारवाद तैयार है। नहीं है, और वन वे बीजेपी ट्रैफिक प्रवक्ता चलाना कह तो रहे फायदा थे क्या है? यहाँ बुआ फूफा नाना नानी, अरे भैया एक सुन मिनट, लो, एक मिनट। इस हिंदुस्तान के अंदर में लोकतंत्र में सारे हम 25 सब के ऊपर रिश्ते में चुनाव ही लड़ने हैं। की आजादी ये पूरा होती है भाई। हिंदुस्तान परिवार है, लड़ लीजिए ना। ये हम सब रिश्ते आप में हैं। अध्यक्ष कोई बन भाई है, सकते हैं कोई मौसा, समाजवादी कोई पार्टी चाचा है, के। कोई नाना है, कोई फूफा है, समाजवादी कोई पार्टी बहन के है, कोई अध्यक्ष भाई बन है। जाइएगा। ये पूरा हिंदुस्तान अपना है। बताइए ना पूरा अनुराग, हिंदुस्तान जवाब दीजिए ना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अनुराग बनिए। ऑडियो डाउन करिए, अनुराग को ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो नहीं जाता है अनुराग को। अनुराग आज आजादी के अमृत काल में आपको भी एक प्रण लेना है, ऑडियो डाउन करिए। अनुराग की आवाज नहीं जा रही। अनुराग भदौरिया, पीसीआर, अनुराग भदौरिया को आवाज नहीं जा रही है। एक सेकंड रुकना पड़ेगा अनुराग, रुकना पड़ेगा अनुराग, रुकना पड़ेगा अनुराग, रुकना पड़ेगा आपको। ऑडियो डाउन करिए अनुराग भदौरिया का, ऑडियो डाउन कर दीजिए। अनुराग आप निरंतर बोल रहे हैं, आपको भी एक प्रण लेना है कि जब दूसरा व्यक्ति शांत होगा तब आप बोलेंगे। आप निरंतर बोलते हैं, ये प्रण लीजिए, निरंतर नहीं बोलेंगे, इससे आपकी बात समझ में नहीं आती किसी को। अनुराग, आप बोलने का मौका ही नहीं देंगे, मुझे अपनी बात बहुत जल्दी बोलनी पड़ती है। ये भी एक कला आपसे ही सीखी है भैया, जल्दी अपनी बात बोल दो वरना मौका नहीं मिलेगा, वरना मौका बीजेपी वाले ले जाएंगे, हम बैठे रह जाएंगे यहाँ पे। तब तक आप कहोगे आज तक के लिए बस आर पार इतना ही और धन्यवाद, फिर मिलते हैं, मेरी बात रह जाएगी। क्या हो गया अनुराग जी? तो हम बात कब कहेंगे बता दीजिए। आप इतना परेशान क्यों हो रहे? नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके। सुधांशु त्रिवेदी, आज भी आजाद नहीं रहने दोगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल आज तो बिल्कुल आजादी बिल्कुल बना ले बिल्कुल अमित बिल्कुल जी। आपकी बात सही है। जवाब तो सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, जवाब तो सुन लीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। जी जी आपने देखिए काफी अमीर कुछ बोला। जी, अभी आपने देखा कि अनुराग जी के वक्तव्य और भाव भंगिमा में जो उग्रता दिखी, जो व्यग्रता दिखी, जो विक्षिप्तता दिखी, वो क्यों दिखी? आपने इनसे कितना गलत तो सवाल पूछ लिया। बेचारे उस पार्टी के हैं जिसका भतीजा चचा का भी मारा हुआ है, बुआ का भी मारा हुआ है और चचा जान का भी मारा हुआ है। बेचारा जिस भतीजे ने 3-3 की मार खाई हो, उस भतीजे का दर्द तो समझा जा सकता है। और वो उस पार्टी के हैं जहां पर भ्रष्टाचार का ये आलम है। इन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके में एक ऐसे नेता है गायत्री प्रजापति, जो 10 वर्ष के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे से 150 करोड़ की घोषित संपत्ति के मालिक हो गए, बगैर कोई व्यवसाय किए हुए, बगैर कोई नौकरी किए हुए। ये एक ऐसी पार्टी के हैं जिनके परिवार में, ये बता दें, इनसे एक प्रश्न पूछा जाए, 2 प्रश्न सिर्फ, मुलायम सिंह जी के परिवार के 4 सदस्यों के नाम बताइए जिनको कोई भी राजनीतिक पद न मिला। मैंने एक मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा 30 से 35 लोगों को मिला। दूसरा, परिवारवाद किसे कहते हैं आपको बताता हूं। जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से कोई 2 वर्ष बताइए जब मुलायम सिंह जी के परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष ना हो। बता देंगे आपने क्या चैलेंज दे दिया है, मैं बताना चाहता हूं। नहीं, ये चैलेंज आपने दिया, अनुराग भदौरिया बताएंगे। अनुराग भदौरिया बताइए, जब तक समाजवादी पार्टी बड़ा चैलेंज वो स्वीकार कर रहे हैं, चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं, ओपन चैलेंज है, स्वीकार चैलेंज स्वीकार है आपको। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, अनुराग रुकिए, चैलेंज स्वीकार है ना आपको? लोकतंत्र में विश्वास है कि नहीं? अरे एक सेकंड, अनुराग चैलेंज स्वीकार है कि नहीं है? देश के लोकतंत्र नहीं, एक सेकंड, चैलेंज स्वीकार है कि नहीं है? अनुराग पहले चैलेंज स्वीकार है कि नहीं है? सदस्य चैलेंज स्वीकार है कि नहीं है? हमारे टिकट देने से कोई नहीं सदस्य चुना जाता, यहाँ जनता चुनती है, जनता मोहर लगाती है। और समाजवादी में जब भी यहाँ पे अध्यक्षों का भी चिंता होता है, तो चुनाव होता है, तब भी उसका चुनाव होता है। आपकी तरह बिना चुने हुए अध्यक्ष नहीं बनते। आप बताओ कब आपके यहाँ चुनाव हुआ? जब अमित शाह जी अध्यक्ष बने थे, नड्डा जी बने, कब चुनाव हुआ जरा बता दीजिए। कौन दूसरा व्यक्ति था जो आपके सामने लड़ रहा था? बताइए, आप नाम बताइए, कौन व्यक्ति था लड़ रहा था? आप दूसरों पे उंगली कीचड़ उठाते हो, आप पूरे कीचड़ में सने हुए हो, पूरा सने हुए। 2 साल तो बताइए, गैर यादव परिवार का कोई अध्यक्ष रहा हो, कोई 2 साल तो बताइए, आपका कमल 2 साल तो बताइए। नहीं, आज ये ओपन चैलेंज है कांग्रेस को भी, सपा को भी, बीजेपी को भी, कि अपने पिछले 50 साल के अध्यक्ष बताए, पिछले 50 साल के, 40 साल के अध्यक्ष बताए। सपा भी बताए, सपा को तो शायद उतना नहीं हुआ होगा वक्त, बीजेपी को भी शायद उतना वक्त नहीं हुआ, कांग्रेस को शायद उतना वक्त हो गया है। कांग्रेस अपने 40 साल के अध्यक्ष बताए, 30 साल के अध्यक्ष बता दे, ज्यादा नहीं तो, और 30 साल के अध्यक्ष कांग्रेस बता दे, 30 साल के अध्यक्ष बीजेपी बता दे, और 30 साल के अध्यक्ष अनुराग भदौरिया बता दे। चैलेंज स्वीकार है, हाँ या ना में बोलिए, जिसको स्वीकार है वो बोले।
ठीक है, मैं बता रहा हूं, इस ठीक है, देश बता के रहे हैं अंदर ना। में लोकसभा, ठीक है, एक सेकंड विधानसभा का चुनाव जो होता है, जनता राधिका जी से द्वारा शुरू होता कर है। लेते हैं, जनता राधिका जी चुनती से है शुरू कर लेते हैं। और ओके, जनता आशीर्वाद सवाल देती है, सवाल जनता जनार्दन राधिका जी है। से शुरू शायद कर लेते हैं। भारतीय अनुराग जनता पार्टी भदौरिया, भूल गई है आप कि निरंतर बोल रहे हैं, आपकी वोट समस्या दिए, ये है। आप सबको ऑडियो नहीं डाउन बना करिए सकते। अनुराग भदौरिया का। राधिका जी एंड डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन ओनली राइट नाउ। फिर अनुराग भदौरिया अपना जवाब तैयार रखिएगा, मैं आऊंगा, जवाब दीजिएगा। राधिका जी, पिछले 30 साल में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन कौन रहा? अध्यक्ष बताइए, 30 साल में कितने मुझे साल बात गांधी परिवार समझ रहा, नहीं कितने साल आती। गैर गांधी परिवार के लोग रहे? नहीं, जवाब। 30 साल में तो सीताराम मुझे एक केसरी बात भी रहे। समझ नहीं आती। मुझे एक बात बताइए अमीश जी, कि कौन सी पार्टी का कौन अध्यक्ष रहा नहीं रहा, क्या उससे इस देश की बेरोजगारी आज खत्म हो जाएगी? क्या उससे जो बढ़ती महंगाई है वो खत्म हो जाएगी? क्या जया जेटली और जॉर्ज फर्नांडिस ने जो स्कैम किए थे वो छुप जाएंगे? जो विनोद राय गलत साबित हो गए और कुछ नहीं साबित कर पाए वो सामने आ जाएगा? जो 5G में लॉस हुआ है उसका पैसा कहां गया है वो सब भरपूर हो जाएगा? जैसे मैंने बताया, जो पैसा लेके लोग अध्यक्ष की भागे बात हुए पे हैं आप सेफ असहज हेवन हैं? में जो वादा पिछले था, 30 क्या वो साल में वापस कौन आ जाएगा? अध्यक्ष रहा, इसकी बात आज पे आप कौन असहज सी हैं? पार्टी का कौन अध्यक्ष है? लेकिन मैडम मैं मैडम एक मैडम बात बिल्कुल कहना आपकी चाहूंगी, बात आपके सही जो है। शो का- आपकी बात अमीश जी, एक बिल्कुल बहुत सही अहम है। बात है। आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं। आपने बिल्कुल वाजिब बात बोली। किसी पार्टी का कोई भी अध्यक्ष हो, उससे क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? बेरोजगारी तो तब भी थी जब मनोज कुमार की फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान। बेरोजगारी तो तब भी थी बिल्कुल, जब अमीश जी, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद आपकी खन्ना की डिबेट- फिल्म आई थी। अमीश जी। सुनिए, जब शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना की फिल्म आई थी, जिसमें विनोद खन्ना का, शत्रुघ्न सिन्हा का फेमस डायलॉग है, बता देना माता जी छेनू आया था। बेरोजगारी तो तब भी थी, लेकिन कहानी बेरोजगारी की नहीं है, कहानी लोकतंत्र की है, जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर हमेशा कहा जाता है कि लोकतंत्र को बचाना है। पार्टियों में कितना लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी है, उसकी बात होनी चाहिए ना इस देश के अंदर। आप मुझे बताइए, 30 साल में कितने अध्यक्ष थे? 30 साल में कितने अध्यक्ष थे? बीजेपी भी बताएगी, सपा भी बताएगी, अजय आलोक भी बताएंगे। हर्ष क्या है? कांग्रेस हर्ष क्या है? सबको पता है कौन कौन था। अपने हर अमीश जी सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने हर अध्यक्ष को चुना है। आरएसएस हमारी पार्टी में, जैसे भाजपा में आरएसएस अपना चुनाव अध्यक्ष थोप देती है। आप बताइए कौन कह रहा है आपने नहीं चुना है? आप डिफेंसिव शाह क्यों? साहब को कितनी वोट राधिका मिली? जी, आप शाह डिफेंसिव साहब क्यों को हो रही है? मैं कितनी तो वोट पूछ रहा हूं, मिली? कौन है? जेपी नड्डा जी को कितनी वोट मिली? अरे आप जेपी एक्सपोज नड्डा करिए जी का बीजेपी। जो इलेक्शन हुआ, शाह साहब का जो इलेक्शन हुआ, उसका कोई रिकॉर्ड है क्या? देश को दिखा सकते हैं सुधांशु जी? हमारा तो इलेक्शन हुआ, राहुल जी को चुना गया, बकायदा मेंबरशिप ड्राइव हुई, उसके बाद इलेक्शन हुआ, मीडिया आई, सब कुछ कवर हुआ, नॉमिनेशन हुई। कुछ लोग मैडम, मैं नाराज तो होकर पूछ दूसरी रहा हूँ, आप पार्टी में भी डिफेंसिव चले हो रही गए है। क्योंकि वो मैं तो qualify नहीं प्रोसेस करे। की बात ही नहीं कर बताइए ना, रहा। इनके मैं दो पूछ रहा हूँ अध्यक्ष, अध्यक्ष आखिरी कौन दो कौन अध्यक्ष का रहा क्या पिछले चुनाव हुआ? 30 साल के अंदर। राधिका जी, मेरी आवाज आप आपको मुझे ये बताइए ना। राधिका एक तो जी, मेरे को आपकी राधिका आवाज जी, नहीं आ मेरा रही है। निवेदन स्वीकार करिए। जी। आपको प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है, मीडिया ने कवर किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो मेरा सवाल है, बहुत सरल सवाल है कि पिछले 30 साल में कितने साल गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा, कितने साल गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा? ये बड़ा सरल सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की, भाई भतीजावाद की बात अमीश करी, जी, इसकी बात करी। आपके चैनल के ओनर कौन है? हमारा तो एक ट्रस्ट कंपनी चलाती है, आपके बताइए। चैनल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन रहेगा? मैनेजिंग एडिटर कौन रहेगा? ये आपका बोर्ड तय करेगा ना। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सब हमारे वर्कर से लेकर चुने हुए नेता, हमारी मैडम, जो आप प्रदेश मैं कांग्रेस पूछ कमेटी रहा हूं होती है, वो पिछले चुनती 30 है। साल में अगर अध्यक्ष वो कौन सोनिया रहा? जी को बार बार अध्यक्ष चुनना चाहती है, अगर वो बार बार राहुल जी को अध्यक्ष चुनना चाहती है, उसमें आपका क्या या बीजेपी का क्या? नहीं, उसके मेरे अंदर को रोल कोई है? आपत्ति नहीं है। बीजेपी बता दीजिए मैडम, वहाँ पे मुझे कौन तो कोई चुनता है? आपत्ति नहीं है। क्या मुझे हम क्या तय आपत्ति होगी? करेंगे कि आपकी अमीश पार्टी, देवगन आपके जी अध्यक्ष, आपके जिसको आप चैनल चुने, का मैंने तो मैनेजिंग सवाल डायरेक्टर पूछा। कौन होगा या आप अपना चैनल कैसे चलाएंगे? उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का वर्कर तय करेगा और उन्होंने चुना। बिल्कुल आपने तय करा। ओके, आई गॉट माय आंसर। व्यूअर्स आल्सो गॉट द आंसर। अध्यक्ष होने जी जी चाहिए। जी पर ठीक। ये बताइए कि व्यूअर्स नड्डा व्यूअर्स को भी साहब जवाब और मिलता। शाह थैंक यू, साहब थैंक यू को मैडम, किसने थैंक यू। आपने जवाब दिया, आपने अपनी कुशलता का निर्वाह करते हुए, आप अच्छी प्रवक्ता हैं, आपने अपनी कुशलता का निर्वाह करते हुए आपने बोला कि देखिए, जब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वर्कर बार बार गांधी परिवार को चुनता है, राहुल जी को चुनता है, सोनिया जी को चुनता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? ये तो हमारी पार्टी का मामला है। हम क्या बिल्कुल कर आपकी सकते पार्टी का हैं? मामला है, हमारा चॉइस है, हमारा मेरे शब्दों आपका को चॉइस तोड़िए मरोड़िए है। नहीं ठीक है, अमीश जी। बिल्कुल आपकी बात को ऊपर रखता हूँ, अमीश आपका जी, चॉइस तोड़िए है। मरोड़िए एक सेकंड नहीं। मैडम, मैडम वो मैडम हमारी मैडम पार्टी मैडम के वर्कर अब तय करेंगे ओके, कि सुधांशु हमारा त्रिवेदी, नेता एक कौन सेकंड, होगा। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, जो सवाल मैंने उनसे पूछा वो सवाल आपसे भी है। पिछले 30 सालों में आपके अध्यक्ष कौन कौन रहे? क्योंकि इस देश में बात हुई, क्योंकि अनुराग भदौरिया ने एक चैप्टर खोला है कि राजनाथ सिंह, अमित शाह,
जेपी नड्डा, सबके यहाँ परिवारवाद है, तो मैं परिवारवाद पर भी आ जाऊंगा और बहुत स्पष्ट तरीके से उसकी बात करूंगा। लेकिन पहले बताइए 30 साल में अध्यक्ष कौन कौन रहा? देखिए, मैं राधिका जी की इस बात को पूर्णतः इसको सम्मान करता हूं कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको अध्यक्ष चुनना चाहेंगे उनका अधिकार है, पर हर पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। हमारे यहां बताता हूं, हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से, इससे पूर्व के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी गुजरात से, उससे पूर्व के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश से।